नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2022-23 के लिए आज से हम लोग सामान्य हिंदी की मॉक टेस्ट श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के जो सिलेबस के अनुसार लगभग 30 प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ यहाँ पर हल कराया जाएगा। और आप अगर जो है साथ साथ में इसको एक क्विज या एक मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व करते चलेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। और इसमें जो व्याख्या आपको बताई जाएगी निश्चित रूप से उस पर आपको ध्यान देना होगा, जिससे आप जो है पूरे प्रश्न को समझ सकें और उसके सभी ऑप्शंस के अनुसार जो है प्रश्न को पूरी तरह से हल कर सकें, समझ सकें, और उससे रिलेटेड अगर कुछ पूछा जाएगा तो आप उसका उत्तर भी दे पाएंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं, बहुत जल्दी ही समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आने की संभावना बनी हुई है। एक वीडियो में इसके बारे में मेरे द्वारा बताया गया था। तो अगर आप पूरी तरह से डिवोटेड होकर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। कोर्स में दो तरह का जो है आपको कोर्स दिया जा रहा है। एक तो कंबाइंड कोर्स है। कंबाइंड कोर्स में आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की एक साथ तैयारी कराई जाती है, जिसमें आपको सामान्य अध्ययन के लिए और सामान्य हिंदी के लिए वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ में नोट्स, टेस्ट सीरीज तीनों ही चीज़ें प्राप्त होती हैं। उसके साथ ही आपको जो है मुख्य परीक्षा की भी तैयारी कराई जाती है और उसके लिए भी आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज और सारी सहायक सामग्री वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से दी जाती है। इसी तरह से केवल प्रीलिम्स के लिए भी हमारे पास जो है कोर्स है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। उसमें भी जो है वीडियो लेक्चर, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको तैयारी कराई जाती है। ये तैयारी हमारे ऐप के माध्यम से कराई जाती है। डिकोड एग्ज़ाम का ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप ROARO फाउंडेशन कोर्स लिखकर 9506742546 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे आपको सारी जानकारी आपके व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में समान पर्यायवाची शब्द दर्शाए गए हैं? यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 जो है ऑप्शन है, चारों में जो है एक एक वर्ग के पर्यायवाची शब्द आपको दिए गए हैं। तो इसमें से एक ही ऐसा विकल्प है जिसमें सभी के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द समान है, यानी वो एक समान है, बाकी में कुछ ना कुछ जो है डिफरेंस है, जिससे वो एक वर्ग के समानार्थी या पर्यायवाची नहीं कह जाएंगे। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तभी आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, निषेध, प्रत्याख्यान, अनंगीकरण। ये एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। तो निश्चित रूप से आपको ये भी पता होना चाहिए किसके हैं। तो अनंगीकरण या निषेध या अस्वीकृति, ये सभी जो है समानार्थी शब्द हैं। अगर इसको हम बड़े अर्थों में देखें तो इसको हम इनकार कह सकते हैं। तो इनकार के जो है पर्यायवाची शब्द आपके अनंगीकरण हो जाएगा। अस्वीकृति, निषेध, नकार, खंडन, प्रत्याख्यान, निवर्तन, प्रत्याख्या, अनंगीकरण, अस्वीकार, ये सभी जो है इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। बाकी जो विकल्प थे उसमें जो है सभी सुमेलित जो है नहीं थे, यानी एक जैसे पर्यायवाची नहीं थे। अगला प्रश्न देखेंगे। दैत्य का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो दैत्य के आपने ढेर सारे पर्यायवाची पढ़े भी होंगे, इसमें से कौन सा जो है दैत्य का पर्यायवाची है ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शंस को आप ध्यान से देखें। तो इसमें से द्विज दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। द्विज आप जानते हैं ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। दुश्मन नहीं है, सुर नहीं होता है, सुर देवता का होता है। इसमें से रजनीचर ये जो है दैत्य का पर्यायवाची होता है। तो दैत्य को हम असुर भी कहते हैं। असुर या दैत्य के पर्यायवाची हो गए दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, दनुज, रात्रिचर, जातुधान, तमीचर, मायावी, सुरारी, निश्चर, मनुजाद। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि रजनीचर जो शब्द है ये अनेकार्थी शब्द है। इसका एक अर्थ चोर भी होता है, तो इस पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम चोर के पर्यायवाची देखेंगे तो धनक, रजनीचर, तस्कर, मौसक, कुंभिल, ये सभी जो है चोर के पर्यायवाची हैं।
अगला प्रश्न देखेंगे, याज्ञसेनी किसका पर्यायवाची है? तो चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। राधा जी का, दुर्गा जी का, द्रौपदी का या लक्ष्मी का, इनमें से किसका पर्यायवाची याज्ञसेनी है? तो याज्ञसेनी जो है द्रौपदी का पर्यायवाची होता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। द्रौपदी के अन्य पर्यायवाची शब्दों पर भी विचार कर लीजिए। कृष्णा, पांचाली, द्रुपद सुता, क्योंकि द्रुपद की पुत्री थी द्रौपदी, याज्ञसेनी, सैरंध्री और द्रुपद सुता, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। यानी ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द एक दूसरे के साथ लिखे हुए हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि इसमें असुमेलित कौन सा है, यानी किसके सामने का जो शब्द उसका समानार्थी शब्द नहीं है। तो अगर हम एक एक करके देखें, निर्धन का समानार्थी शब्द अकिंचन होता है, घमंडी का प्रगल्भ होता है, प्रकाश का रोशनी भी होता है, ब्रह्मा का जो है महिषुर नहीं होता है। तो ब्रह्मा के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? महिषुर जो है, सबसे पहले महिषुर के पर्यायवाची देखते हैं। महिषुर शब्द क्या है? तो महिषुर शब्द जो है ये ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। ब्राह्मण, महिदेव, वाडव, द्विज, भूमिसुर, द्विजाति, विप्र, भूसूर, अग्रजन्मा, भूदेव या भूमिदेव, ये सभी जो है महिषुर या ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा ब्रह्मा के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इसमें से कुछ जो है आपको प्रमुख शब्द पता होने चाहिए, जैसे आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन, और ये सभी शब्दों के लिए जो है कोई ना कोई इनके पीछे कथा है, कहानी है, इनका कोई ना कोई मतलब है। आत्मभू जो स्वयं जन्मा हो, इसी तरह से स्वयंभू का भी वही होता है। चतुरानन, पितामह, हिरण्यगर्भ, लोकेश, विध, विधाता यानी जो रचना करने वाला होता है, विरंची, विधना, सृष्टा, प्रजापति, अज, कमलासन, हंसवाहन, करतार, अंडज, नाभि जन्मा जो नाभि से जन्मने वाला हो, सदानंद, गिरापति, धाता, सूर्येष्ठ, परमेष्ठी, सृष्टा, अब्जयोनी, गर्भकर्ता, सृष्टिकर्ता, गिरापति, चतुर्मुख, नाभिज, पद्मयोगिनी, रजमूर्ति, धाता। तो इनमें से कुछ शब्द जो आपको जो है बहुत ऐसे लगते हैं जिनका आपको अर्थ नहीं पता है, तो आपको थोड़ा बहुत सर्च करके भी देखना चाहिए, जिससे आपको स्थायी रूप से जो है उसका अर्थ पता चल जाए और आपको याद भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से 3 शब्द पर्यायवाची की दृष्टि से समान हैं और एक असमान है। यानी ये चारों जो है इनमें से 3 शब्द जो है पर्यायवाची की दृष्टि से समान है, एक ही इसमें से असमान शब्द है। तो वो असमान शब्द इसमें से कौन सा है? वैदेही, जानकी, भूमिजा, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये सीता माता के पर्यायवाची हैं। और इसमें से वृषभानुजा जो है ये किसका पर्यायवाची होता है? ये जो है राधा जी का पर्यायवाची होता है। तो अब थोड़े से जो है इन दोनों शब्दों के पर्यायवाची शब्दों को भी देख लेते हैं। राधा के पर्यायवाची शब्द होते हैं वृषभानुजा, ब्रजरानी, कृष्ण प्रिया, हरिप्रिया, वृषभानुनंदिनी, राधिका। इनमें से अधिकांश शब्द जो है आपने सुने भी होंगे, परिचित भी होंगे। सीता जी के पर्यायवाची हैं जानकी, वैदेही, जनक सुता, जनक तनया, जनकात्मजा, अवनिजा, अवनिसुता, मैथिली, उर्वीजा, महीसुता, रामप्रिया, भूमिजा, आयोनिज, जनक दुलारी, सीता। तो इसमें से कई सारे नाम तो जो है उनके पिता जनक के नाम से संबंधित हैं। बाकी जो है जैसे भूमिजा है तो भूमि से जन्म लेने के कारण उनको भूमिजा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, अधिकृत का विलोम शब्द इसमें से क्या है? चारों ऑप्शंस पर ध्यान दीजिए। अनधिगत, अनधिकृत, अधिगत या अनधिगम्य। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा? अधिकृत का विलोम क्या हो जाएगा? अनधिकृत। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है, आज्ञाकारी का अवज्ञाकारी, बिल्कुल सही है क्योंकि आज्ञा का विलोम क्या होता है? अवज्ञा होता है। आदृत का निरादृत, आस्तिकता का विलोम नास्तिकता होना चाहिए, ना कि नास्तिक, इसीलिए जो है ये शब्द जो है युग्म सही नहीं है।
तो आस्तिकता का विलोम नास्तिकता होना चाहिए। अगर आस्तिक आपसे पूछा जाएगा तब उसका विलोम जो है नास्तिक होना चाहिए। अगला, आकर्षक का विलोम इनमें से नहीं है, यानी 4 शब्दों में से 3 उसके विलोम है, एक ही शब्द ऐसा है जो उसका विलोम नहीं है। तो आकर्षक का विलोम इसमें से कौन सा नहीं है? भर्षक। बाकी अनाकर्षक, अपकर्षक और विकर्षक ये जो है आकर्षक के विलोम है। तो भर्षक शब्द क्या होता है? निश्चित रूप से आपको पता होगा, आप लोग कहते हैं भर्षक प्रयत्न करना, भर्षक प्रयास किया। तो भर्षक का जो है सामान्य अर्थ होता है जितना हो सके, जिसको यथासाध्य या यथाशक्ति कहते हैं, या पूरी तरह से भरपूर। तो ये जो है भर्षक के अर्थ होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न में दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। उचित विकल्प का चयन करना है। तो आपको किसका जो है बताना है विलोम? वैभव का। तो वैभव का विलोम आपको बताना है। वैभव का मतलब जो है आप जानते हैं। तो वैभव का विलोम इसमें से क्या होगा? चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। गरीबी, दुख, दारिद्र्य या विचलित। तो वैभव का जो है इसमें सही विलोम शब्द होगा दारिद्र्य। सी ऑप्शन सही होगा। बाकी भी हम लोग विचार कर लेते हैं। विचलित का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो अविचलित होगा, दुख का सुख होगा, गरीबी का अमीरी होगा। अगला प्रश्न, जड़ता का विलोम शब्द इसमें से बताइए। तो जड़ता मतलब जो है जो जड़ है, यानी जो चेतन नहीं है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अब इतना इशारा आपके लिए काफ़ी है। बी ऑप्शन सही होगा। जड़ता का विलोम होगा चेतनता। बाकी शब्दों को देखिए, अगर आपसे जड़ पूछा जाए तो आप इसका विलोम क्या बताएंगे? चेतन। तो जड़ता का जो है चेतनता हो जाएगा। इसी तरह से ग्राह्यता का जो है अग्राह्यता हो जाएगा। जागरण का विलोम क्या हो जाएगा? सुसुप्ति हो जाएगा, जो उसी ऑप्शन में ही आपको दिया गया है। आगे चलते हैं। आगे 11 से 15 तक जो प्रश्न आएंगे उसमें आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। तो पहला वाक्यांश क्या है? जिसको त्याग दिया गया हो या जिसका त्याग कर दिया गया हो। तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसको त्याग दिया गया हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा त्यक्त। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो जिसको त्याग दिया गया हो त्यक्त। जिसे त्याग देना उचित हो उसको क्या कहेंगे? त्याज्य कहेंगे। थोड़ा सा जो है शब्दों का हेरफेर है। और जिसे त्यागा ना जा सके उसके लिए क्या सही शब्द होगा? अत्याज्य। तो ये सभी जो है ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, जो व्यक्ति सांसारिक विषय से भोग रहित हो। तो इसके लिए हमको एक शब्द बताना है। सांसारिक विषयों से भोग रहित हो वो क्या कहलाता है? निरीह। कहते हैं ना कि निरीह प्राणी, यानी जिसको सांसारिक माया मोह से जो है कोई मतलब ना हो तो उसको हम निरीह कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी शब्दों को भी समझ लेते हैं। जिसे किसी बात की स्पृहा, स्पृहा को क्या कहते हैं? आकांक्षा भी कहते हैं, ना हो। तो कोई आकांक्षा ना हो, कोई स्पृहा ना हो, उसको निस्पृह कहते हैं। रात्रि के मध्य भाग का जो समय होता है वो निशीथ कहलाता है, यानी मध्य रात्रि का समय। जो मांस ना खाता हो वो क्या होता है? निरामिष होता है। अगला प्रश्न, जिसके हृदय में ममता नहीं है। एक शब्द इसके लिए हमको बताना है। तो चारों ऑप्शंस को हम ध्यान से देखेंगे। निर्मम, निर्दय, निर्भय, निर्गुण। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा? जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको क्या कहेंगे? निर्मम। बाकी विकल्पों पर भी विचार कर लेते हैं। जिसके मन में दया ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? निर्दय या निर्दयी, दोनों ही इसमें चल जाएगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है वो निर्मम है। जो भयभीत ना होता हो वो जो है क्या कहलाएगा? निर्भय। और जिसमें गुण ना हो वो निर्गुण होता है। अब इसको और ज़्यादा जो है डीप में देखेंगे तो जिसमें सत गुण, रज गुण या तम गुण या किसी प्रकार का गुण ना हो उसको हम निर्गुण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? हौदा, सानी, हेरम्ब या हरावल। तो सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको एक शब्द उसके लिए है हरावल। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो जितने भी शब्द दिए गए हैं सभी के बारे में जान लीजिए। हरावल तो आपने देख लिया कि सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है। सानी आप लोग जानते हैं
खली में सान कर दिए जाने वाला चारा जो गाय भैंस या जानवरों को खिलाया जाता है उसको सानी कहा जाता है, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से निश्चित रूप से जानते होंगे। और हौदा किसे कहते हैं? हाथी की पीठ पर जो चौकी रखी जाती है जिस पे बैठा जाता है उसको हौदा कहते हैं। हेरम्ब के बारे में भी निश्चित रूप से जानते हैं, ये जो है गणेश जी का या भगवान गणपति का एक नाम है, यानी उनका पर्यायवाची आप कह सकते हैं। और हेरम जो है उनका एक विशिष्ट रूप है, यानी उसमें क्या होता है, सिंह पर सवार पंचमुखी भगवान गणपति के इस विग्रह की पूजा तंत्र साधना में प्रचलित है। इस कारण सामान्य मंदिरों में भगवान के स्वरूप के दर्शन उपलब्ध नहीं होते हैं। बीकानेर में भी एक हेरम्ब गणपति का मंदिर है। ये मंदिर जूनागढ़ में ऊपरी मंजिल पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। लंबे समय तक जीने वाला, यानी ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय तक जीवित रहे, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? देखिए चारों ऑप्शंस में से चिरंतन, चिरस्थाई, चिरंजीवी या चक्रपाणी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? चिरंजीवी। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चिरंजीवी को अगर दूसरे शब्दों में कहें तो चिरकाल तक, जिसको हम चिरकाल का अर्थ ही होता है जो लंबे समय तक या दीर्घ काल तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी। चिरकाल तक जो बना रहे उसको कहेंगे चिरस्थाई। चिरंतन शब्द का क्या अर्थ होगा? बहुत दिनों से चला आने वाला, यानी जो बहुत प्राचीन हो और बहुत दिनों से चला आ रहा हो, या बहुत प्राचीन, बहुत पुरातन, तो ये सभी जो है इसके समानार्थी हो जाएंगे। और चक्रपाणी शब्द जो है वो भगवान विष्णु का जो है पर्यायवाची होता है। जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र हो उसे चक्रपाणी या चक्रधारी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें से आपको शुद्ध वर्तनी वाला एक शब्द चुनना है। चारों ऑप्शन आपके सामने, ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे इसमें से शुद्ध क्या है। व्यवहारिक क्या शुद्ध लिखा है? नहीं। आधीन गलत लिखा है। आध्यात्म गलत लिखा है। सही क्या लिखा है? दुर्वस्था, केवल दुर्वस्था इसमें से सही है। व्यवहारिक कैसे लिखा जाता है? व्यावहारिक, यहाँ पर आ की मात्रा होती है, इसको ध्यान रखिएगा। सब बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं। आधीन में बड़ा गलत होता है, अधीन शब्द सही होता है। इसी तरह से अध्यात्म में बड़ा आ का प्रयोग ना होकर अध्यात्म, ये वाला सही होता है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, उसका आपको चयन करना है। तो एक एक को पढ़िएगा ध्यान से। और इसमें एक तरीका होता है कि जो भी वाक्य पढ़िए उसमें से वर्तनी को पहले देखिए। अगर वर्तनी सही है तब उसके विन्यास और बाकी चीज़ों पर, वचन, कारक इत्यादि पर ध्यान दीजिए। साधु माला फेर रहा है, तो इसमें जो है कोई भी गलती नहीं दिखाई देती, यानी ये सही है। दूध लीटर की माप से बिकता है, ये भी सही है। मकड़ी जाला बुन रही है, ये भी सही है। मैंने वहाँ जाकर बड़ी अशुद्धि की, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर अशुद्धि जैसे शब्द का प्रयोग नहीं होगा। क्या प्रयोग होना चाहिए? मैंने वहाँ जाकर बड़ी भूल की, ये जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध शब्द आपको देखना है। तो आगामी गलत लिखा हुआ है, आलोचना गलत लिखा है, साप्ताहिक भी गलत लिखा है, अभ्यर्थी शब्द जो है यहाँ पर सही लिखा हुआ है। तो जो गलत हैं वर्तनी की दृष्टि से उनका सही रूप देख लेते हैं। साप्ताहिक की जगह क्या होना चाहिए? साप्ताहिक सही होगा। आलोचना की जगह आलोचना, और आगामी की जगह आगामी। तो ये जो है इनके सही रूप लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गए शब्द के शुद्ध वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से समुचित विकल्प चुनिए। तो शब्द क्या है? ये है प्रदर्शनी। इसको आप जो है सामान्यतः बोलेंगे, लेकिन इसका जो है सही जो है वर्तनी क्या होगी? इसकी सही वर्तनी होगी प्रदर्शनी, यानी यहाँ पर जो सा पर छोटी की मात्रा लगाई गई है वो गलत है। तो प्रदर्शनी जो है इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। चारों वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, तभी आप जो है सही उत्तर दे पाएंगे। भारत एक शक्तिशील देश है, गलत है। शक्तिशील शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्या प्रयोग होगा? शक्तिशाली। यह विषय अत्यंत कठोर है, तो विषय के लिए कठोर की जगह क्या शब्द का प्रयोग होना चाहिए? कठिन का प्रयोग होना चाहिए था। गोलियों की बाढ़ के सामने कोई न टिकिया, तो गोलियों की बाढ़ की जगह बौछार शब्द का प्रयोग ज़्यादा उचित होता है। तो इस तरह से अगर शुद्ध शब्द हम देखेंगे
तो इस गीत की 2-4 कड़ियाँ सुना दो, ये शुद्ध है। तो इस प्रश्न में ज़्यादातर आपने देखा जो है कि उपयुक्त शब्दों के कारण जो है अशुद्धियाँ थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, इसमें से तत्सम कौन सा है ये आपको बताना है। आँख, कांटा, आंसू, आमलक, इसमें से तत्सम कौन सा हो गया? तत्सम हो गया आपका ए ऑप्शन, आमलक। आमलक का तद्भव क्या होता है? निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए, आंवला। एक जो है सामान्य सा नियम भी है, नियम ये है कि जहाँ पर जो है चंद्र बिंदु होता है वो ज़्यादातर शब्द जो है तद्भव शब्द होते हैं। हालांकि एक आध अपवाद इसका हो सकता है, लेकिन जो है ज़्यादातर जो है एक पहचान के रूप में इसको आप याद रख सकते हैं कि तद्भव शब्द में जो है चंद्र बिंदु लगा होता है। तो जैसे आप यहाँ पर उदाहरण भी देख सकते हैं, कुआं का तत्सम कूप होता है, आंवला का आमलक, आंसू का अश्रु, आँख का अक्षी, गंवार का ग्रामीण या ग्रामकार, भौरा का भ्रमर। अगला प्रश्न देखेंगे, तत्सम तद्भव की कौन सी जोड़ी इनमें से सही नहीं है? यानी इधर जो है तत्सम शब्द दिए हैं, इधर तद्भव शब्द दिए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो सुमेलित नहीं है, जो आमने सामने सही नहीं लिखा हुआ है? तो इसका आप सही उत्तर क्या होना चाहिए? आप ध्यान से देखेंगे इसमें जो है, तो अग्निष्ठिका का अंगीठी होता है, हस्ती का हाथी सही है, धर्म का धर्म सही है, और स्तंभन का जो है जो थन दिया है ये बिल्कुल गलत है। स्तंभन का तद्भव क्या होना चाहिए? थामना, और थंब या थम का तद्भव होता है स्तंभ। थन का जो है तत्सम क्या होता है? स्तन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, तत्सम शब्द इसमें से पहचानना है। तो करपट, चक्रवाक, या दोनों, या इसमें से रीछ, कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो तत्सम शब्द कौन कौन से हैं? करपट और चक्रवाक, ये दोनों तत्सम शब्द हैं, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। करपट जो है तत्सम है, तो तद्भव क्या है? कपड़ा है। इसी तरह से चक्रवाक का जो है चकवा है, और रीछ जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? रीछ हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विषम शब्द की पहचान कीजिए। इनमें से एक शब्द विषम है, वो कौन सा है? तो ये बताना है। तो इनमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादातर शब्द आपको तत्सम दिख रहे हैं, इसमें से एक ही शब्द है जो तद्भव है, आपको उसी को पकड़ना है। तो इनमें से तद्भव कौन सा हो जाएगा? वह डी ऑप्शन जो है तद्भव है, इसीलिए वो भिन्न है। अब इसको जो है हम देख लेते हैं, वह का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? असौ हो जाएगा। बाकी बंदर का तत्सम क्या हो जाएगा? वानर हो जाएगा। बहू का वधू हो जाएगा, और बकरा का वर्कर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव शब्द इसमें से आपको पहचानना है। श्रृंगार, सत्य और शिष्य, ये कैसे शब्द हैं? ये तत्सम है। इसमें से तद्भव क्या है? सिकड़ी। चारों शब्दों पे विचार कर लेते हैं। शिष्य का तद्भव क्या हो जाएगा? सिख हो जाएगा। श्रृंखला का तद्भव सिकड़ी हो जाएगा, जो आपका सही उत्तर था प्रश्न में। श्रृंगार का जो है तद्भव क्या हो जाएगा? सिंगार हो जाएगा। सत्य का तद्भव सच हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उदाहरण में कौन सा विशेषण है वो आपको बताना है। वह मकान गिर जाएगा, तो इसमें आप देख रहे हैं वह शब्द जो है क्या है? एक विशेषण शब्द है। अब ये किस प्रकार का विशेषण है यही आपको यहाँ पर बताना है। तो वह जो है मूल रूप में क्या होता है? एक सर्वनाम होता है, और जब कोई सर्वनाम शब्द एक विशेषण की तरह किसी वाक्य में कार्य करे तो उसको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। सर्वनाम शब्द जब विशेषण की तरह प्रयोग में आते हैं तो उनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं, आप, तू, वह, यह, अपने, आप, स्वयं, खुद, स्वतः, निज, हम, जब ये विशेषण की तरह आ जाएं तो इनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। एक तरफ उदाहरण दिए हैं, एक तरफ विशेषण दिए हैं, तो इसमें से असुमेलित कौन सा है ये हमको देखना है। एक एक करके देखते हैं। जैसे अनुज ईमानदार है, तो इसमें विशेषण कौन सा आपको शब्द लग रहा है? इसमें विशेषण है ईमानदार। किस प्रकार का है? गुणवाचक, बिल्कुल ठीक है। आप 4 दिन से कहाँ थे? अब यहाँ पर जो है
4 दिन, ये कैसा है? संख्यावाचक विशेषण हो गया। आप कहाँ गए थे? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें आप शब्द ही जो है केवल विशेषण का कार्य कर रहा है। तो क्या जो है ये गणनावाचक है? बिल्कुल नहीं। तो यही हमारा सही उत्तर है कि ये गणनावाचक विशेषण नहीं है। 4 लीटर दूध कैसा है? परिमाणवाचक है, इसमें हम नाप रहे हैं। तो आप किस प्रकार का विशेषण है? अभी हमने पीछे भी चर्चा की थी, एक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। अगला प्रश्न, कोमल, कठोर, नीला, दयालु आदि किस प्रकार के विशेषण हैं? तो कोमल, कठोर, नीला, दयालु ये क्या बता रहे हैं? किसी भी जो है संज्ञा की क्या बताते हैं? ये एक विशेषता बता रहे हैं, किस प्रकार की? गुण बता रहे हैं कि वो कोमल है, वो कठोर है, उस प्रकृति या गुण बता रहे हैं। तो किस तरह का विशेषण हो जाएगा? ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब गुणवाचक विशेषण को अगर ब्रॉडली हम देखें तो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, अब गुण में कई चीज़ें आती हैं, किसी विशेष स्थिति को बताना, किसी दिशा के बारे में बोध कराना, रंग या गुण दोष, गंध, काल, स्थान, आकार, रूप या स्वाद, इसका अगर वो बोध करा रहा है तो उस विशेषण को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण का मतलब इंग्लिश में हम लोग क्वालिटी से। मैं कहाँ जाऊं, तो यहाँ पर कहाँ शब्द क्या है? रेखांकित है। तो इस शब्द में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ऐसा शब्द जो क्रिया के रूप में विशेषण होता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है, आप जानते हैं। तो मैं कहाँ जाऊं, ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो कहाँ का आप किससे रिलेट कर सकते हैं? स्थान से। कहाँ क्या है? एक स्थान के बारे में इंगित कर रहा है, तो ये स्थानवाचक विशेषण हो गया। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रियाओं के होने का स्थान का बोध कराते हैं वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे जहाँ पर, यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, इधर उधर, दाएं बाएं, कहाँ किधर, जहाँ, पास, दूर, अन्यत्र, इस ओर, उस ओर, ऊपर, नीचे, सामने, आगे, पीछे, ये सभी क्या है? ये सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्रिया विशेषण का क्या होते हैं? वो अव्यय होते हैं, मतलब ऐसे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, कहीं पर भी उनका प्रयोग करें तो वो उसी तरह से सेम प्रयोग होगा। जैसे नीचे शब्द है, तो अगर ये एक अविकारी शब्द की तरह प्रयोग होगा, अव्यय शब्द होगा, तो इसमें कोई भी परिवर्तन कहीं पर नहीं आएगा। अगला प्रश्न, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। रीति मतलब तरीका, करने का ढंग। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का इसमें से क्या उदाहरण हो जाएगा? श्याम फटाफट खाता, यानी क्रिया किस प्रकार कर रहा है? फटाफट कर रहा है, जल्दी जल्दी कर रहा है। तो ये किस प्रकार का उदाहरण हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का। तो जो शब्द क्रिया की रीति या ढंग के बारे में बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध कराते हैं उन्हें ही हम रीतिवाचक कहते हैं। कुछ रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द जो हैं, जैसे धीरे, जल्दी, ऐसे, वैसे, कैसे, ध्यानपूर्वक, सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक इत्यादि। तो मित्रों, आज के इस पहले मॉक टेस्ट में हमने 30 प्रश्नों को व्याख्या सहित उनका हल देखा। तो ये सीरीज इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी, रेगुलर इसको फॉलो करिए। मिलते हैं अगले जो है टेस्ट में। नमस्कार, धन्यवाद।